हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में रीट एसएसटी में यूनिट 8 में राजस्थान की स्थिति, विस्तार और अवस्थिति पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति और उसकी देशांतरीय स्थिति तथा उसके पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा जो लगती है वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। स्टार्टिंग से ही राजस्थान का जब निर्माण हुआ था, राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया था और राजस्थान को ये राजस्थान नाम कब दिया गया था, और इसके बारे में जो शब्दावलियां हैं, जैसे योध्याई क्षेत्र है यह कहाँ पर स्थित है, गिरवा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, खेराड़ और माल खेराड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, भाकर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये अपन आज पढ़ेंगे। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि दो क्वेश्चन सेम है। राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया था और राजस्थान को राजस्थान नाम कब दिया गया था। तो याद रखिएगा 30 मार्च 1949 को तो राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया था। 30 मार्च 1949 को तो राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को ये वर्तमान नाम राजस्थान दिया गया था। याद रखना 30 मार्च 1949 को राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को ये नाम दिया गया था। और एकीकरण कब हुआ था राजस्थान का पूर्ण रूप से? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण रूप से एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। अब अपन बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा है? तो राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में कहा था। ये क्वेश्चन भी आता रहता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा। राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में कहा था। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश के लिए क्या नाम संबोधित किया है? वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहा है? मरुकांतर प्रदेश कहा है। वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर प्रदेश कहा है। राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग है वो किसमें उत्कीर्ण हुआ है? तो याद रखिएगा राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग है वो राजस्थानी यादित्य विक्रमी संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में उत्कीर्ण हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कौन से शिलालेख में उत्कीर्ण हुआ है, तो बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख है। राजस्थानी यादित्य विक्रमी संवत 682 में उत्कीर्ण है ये बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख। मूर्णोत नैणशीरी ख्यात और राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। मूर्णोत नैणशीरी ख्यात और राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रजवाड़ा, रायथोन और राजस्थान शब्द से संबोधित किया है। ये पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान को कौन से नाम से संबोधित नहीं किया गया है। तो याद रखना राजपूताना तो जॉर्ज थॉमस ने कहा था, ऑप्शन में राजपूताना भी आ सकता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या कहा है? रजवाड़ा कहाँ है, रायथोन कहाँ है और राजस्थान शब्द से संबोधित किया है। जबकि राजपूताना किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया था। जेम्स टोड ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था? तो जेम्स टोड ने 1829 में लिखित अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक जो है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द प्रयुक्त किया था। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था। राजस्थान के लिए नाम कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 30 मार्च 1949 को। कर्नल जेम्स टोड कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? कर्नल जेम्स टोड उदयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसे क्या कहते थे? गोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जानते थे। घोड़े पे सवार होकर आता था ये, इसलिए इसे क्या कहते थे? गोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जानते थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया और आबू और सुनील टप्पा जो थे ये राजस्थान में मिलाए गए और सिरोंज क्षेत्र जो था ये एमपी में मिलाया गया था। तो अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को। प्रारंभ में राजस्थान में कितने जिले थे? स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद 1950 तक 25 जिले थे और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से एकीकरण के बाद अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया और आबू और सुनील टप्पा क्षेत्र जो हैं ये राजस्थान में मिलाए गए थे और सिरोंज क्षेत्र जो है ये एमपी में मिलाया गया। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। ये क्वेश्चन आता रहता है, आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? अपन ने कल पढ़ा था 5,920 किलोमीटर है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। अंतर्राज्यीय सीमा तो है 4,850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, जो भारत के 5 राज्यों से लगती हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं 26वां जिला अजमेर बना था। 27वां जिला कौन सा बना? धौलपुर। कब बना?
15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया था, 15 अप्रैल 1982 को। फिर 28वां और 29वां 30वां जिला क्रमशः कौन बना? 28वां जिला बना बारां, फिर बना 29वां दौसा और फिर बना 30वां राजसमंद। ये कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 को। तारीख याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1982 को तो बना था धौलपुर, उसके 9 साल बाद 28वां 29वां 30वां बना बारां दौसा राजसमंद। कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। फिर 31वां जिला बना हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। फिर 32वां जिला बना करौली 19 जुलाई 1997 को। फिर 33वां जिला बना प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 से। अजमेर को छठा संभाग कब बनाया गया था? अजमेर को 1987 में 1987 में छठा संभाग बनाया गया था और 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था। भरतपुर संभाग में जो 2 जिले हैं भरतपुर और धौलपुर, ये तो जयपुर संभाग से मिलाए गए, तथा सवाई माधोपुर और करौली जो हैं ये कोटा संभाग से मिलाए गए थे। याद रखिएगा, भरतपुर संभाग में 2 जिले जो हैं भरतपुर और धौलपुर जयपुर संभाग से मिलाए गए और सवाई माधोपुर और करौली जो है कोटा संभाग से मिलाए गए थे। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जब थे मुख्यमंत्री राजस्थान के, इन्होंने राजस्थान से संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी और 1987 में जब हरिदेव जोशी आए तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। हरिदेव जोशी ने 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कौन कौन से हैं? कल बताया था आपको, जैसलमेर सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला। फिर आता है बाड़मेर, बाड़मेर का है 28,387 वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है बीकानेर जिसका क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है जोधपुर जिसका क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? याद रखिएगा, धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है दूसरा सबसे छोटा जिला है दौसा जिसका क्षेत्रफल है 3,432 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सी है? जैसलमेर जिले की है और सबसे छोटी सीमा बीकानेर की है। याद रखिएगा, जैसलमेर कल बताया था आपको, जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा बनाता है, बाड़मेर 228 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर और बीकानेर 168 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ये है पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम। इसके बाद अपन बात करते हैं कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई। और ये कर्क रेखा कौन से जिले के मध्य से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती हुई गुजरती है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर और सबसे कम लगती है पंजाब से। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। और राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है झालावाड़ की है। याद रखिएगा, राजस्थान के वह जिला जिसकी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो कौन सा है? झालावाड़। और किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती हैं। और राजस्थान की सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की है जो किससे लगती है? गुजरात से। और गुजरात से सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? उदयपुर बनाता है। पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करती है। पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं? अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालोर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। ये अगर आपको याद नहीं हो तो आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं, अबाजो, नाजा, रासिऊ। ये 8 नाम है, अबाजो, नाजा, रासिऊ। ऐसे हो गया अजमेर, बासे बाड़मेर, जो से जोधपुर, ना से नागौर, जा से जालोर, रा से राजसमंद, सी से सिरोही और ऊ से उदयपुर। अबाजो, नाजा, रासिऊ ये पाली के 8 जिले हैं जिनकी सीमा पाली जिले की, ये है 8 जिले जिनकी सीमा पाली को स्पर्श करती हैं। बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से भी मिलती है और गुजरात से भी मिलती है। इसी प्रकार गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से भी मिलती है और पंजाब से भी मिलती है। फिर इसके बाद आते हैं राज्य की सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 4 जिले हैं, अंतर्वर्ती जिले 8 हैं और इन 8 जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलती है। ये 8 जिले कौन कौन से अंतर्वर्ती जिले जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलती है? वो हैं पाली, जोधपुर, नागौर, टोंक, दौसा, बूंदी, अजमेर और राजसमंद। ये अगर आपको याद नहीं हो तो शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, पाजो, नाटो, दोबू, अरा। ये है अंतर्वर्ती जिलों की ट्रिक। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो 33वां जिला है जिसका निर्माण 26 जनवरी 2008 को किया गया था, इसका गठन कौन सी कमेटी की सिफारिश पर किया गया था?
तो आप याद रखिएगा, राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का जो गठन हुआ था वो परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? याद रखिएगा, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है अजमेर संभाग। पाली के बाद नागौर सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला या उनके साथ सीमा बनाने वाला जिला है। 7 जिलों के साथ आपको बताया था कल कौन कौन से जिले हैं, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, अजमेर, पाली, जयपुर, जो भी, चूसी, अपाज, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, नागौर जो है ये सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? नागौर है। 4 संभागों के साथ सीमा बनाता है ये बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर के साथ नागौर सीमा बनाता है। अब अपन देखते हैं जिले और उनकी आकृति कैसी है। अजमेर जिले की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अजमेर जिले की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। फिर आती है भीलवाड़ा जिले की आकृति कैसी है? तो भीलवाड़ा जिले की आकृति है आयताकार है, भीलवाड़ा जिले की आकृति। फिर राजसमंद आता है, राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलक के समान है राजसमंद की आकृति। घोड़े की नाड़ के समान आकृति किसकी है? चित्तौड़ की है। घोड़े की नाड़ के समान आकृति राजसमंद की है, तिलक के समान। उदयपुर की किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान है उदयपुर की आकृति। पतंगाकार या राजस्थान के समान किस जिले की आकृति है? टोंक की आकृति है। और राजस्थान को सर्वप्रथम पतंगाकार किसने कहा था? टी.एच. हेगेल ने कहा था। और मानचित्र भी किसने बनाया था? टी.एच. हेगेल ने बनाया था। और राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार है किसकी है? सीकर की आकृति है। धनुषाकार है दौसा की। गिलेरी के समान है भरतपुर की। और उड़ते हुए पक्षी के समान है अलवर की। तथा पानी में तैरती हुई बतख के समान राजस्थान के करौली और धौलपुर जिले की आकृति है। और मोर के समान किसकी आकृति है? राजस्थान के जिले की जोधपुर की आकृति है। अब अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और देशांतर विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। अब आप यहाँ देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ पर है ये? बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा। और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव गंगानगर में स्थित है ये। फिर इसके बाद आती है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ पर स्थित है? कटरा गांव सम जैसलमेर में। और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ पर है? सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर में। अब अपन बात करते हैं राजस्थान का जो अधिकांश भाग है कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और कर्क रेखा जो है डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। और बांसवाड़ा जो शहर है ये कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर है। इस कारण यहाँ क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। और सर्वाधिक तिरछापन कहाँ पर होता है? सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पर होती है? गंगानगर, क्योंकि गंगानगर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। फिर इसके बाद आता है उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई आपको बताया था 826 किलोमीटर, जिसका विस्तार कहाँ पर है? उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक। और पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर, जिसका विस्तार कहाँ पर है? पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर से, पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर तक। अब अपन अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं कि राजस्थान से कौन सी अक्षांश रेखा कौन से जिले से गुजरती है। 26 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ये अजमेर जिले से गुजरती है। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये हनुमानगढ़ जिले से गुजरती है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये राजस्थान के सर्वाधिक 10 जिलों से गुजरती है। याद रखिएगा, राजस्थान के सर्वाधिक 10 जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 26 डिग्री कहाँ से गुजरती है? अजमेर से। और 29 डिग्री गुजरती है हनुमानगढ़ से। फिर इसके बाद राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है कौन सी अक्षांश रेखा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में कि राजस्थान में सबसे लंबी और सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है? तो 74 डिग्री देशांतर रेखा जो है राजस्थान में सबसे लंबी और सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली देशांतर रेखा है। अब अपन बात करते हैं इसकी शब्दावलियों के बारे में। राजस्थान में योध्याई क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो योध्याई क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले सम्मिलित हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर का भाग जो है ये योध्याई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर आता है गिरवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो गिरवा क्षेत्र उदयपुर में है। और गिरवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? उदयपुर क्षेत्र को कहा जाता है।
फिर आता है भोरट का पठारी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर जिले की जो गोगोंदा और राजसमंद की कुंभलगढ़ तहसील है ये भोरट का पठारी क्षेत्र कहलाता है। याद रखिएगा इसका भोरट का पठारी क्षेत्र का क्वेश्चन आता रहता है। तो उदयपुर जिले की गोगोंदा और राजसमंद की जो कुंभलगढ़ तहसील है कौन से क्षेत्र में आती है, भोरट के पठारी क्षेत्र में आती है। फिर आता है खेराड़ और मालखेराड़, ये भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील और अधिकांश टोंक जिला जो है खेराड़ और मालखेराड़ क्षेत्र कहलाता है। फिर आता है देशहरो, उदयपुर में जरगा पहाड़ी जो है और रागा पहाड़ी जो है सिरोही में, इन पहाड़ियों के बीच क्षेत्र सदा हरा भरा रहने के कारण ये क्या नाम दिया गया है, इसको देशहरो नाम दिया गया है। तो जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, देशहरो कहलाता है। फिर आता है मगरा, उदयपुर का जो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग है यह क्या कहलाता है, मगरा कहलाता है। उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग क्या कहलाता है, मगरा कहलाता है। फिर आता है भाकर या भाकर, ये क्वेश्चन भी आता रहता है। भाकर और पूर्वी सिरोही क्षेत्र में जो अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का क्षेत्र क्या कहलाता है, भाकर या भाकर कहलाता है। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का क्षेत्र क्या कहलाएगा, भाकर या भाकर कहलाता है। फिर आता है शिवी, मेदपाट, मेवाड़ या परागवाड़, कौन से जिले हैं राजस्थान के, उदयपुर और चित्तौड़। शिवी चित्तौड़ को कहा जाता था, मेदपाट भी चित्तौड़ को कहा जाता था, मेवाड़ उदयपुर कहलाता था। फिर आता है मालव देश, मालव देश कौन से जिले हैं राजस्थान के, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को मालव देश कहा जाता है। सालू प्रदेश कौन सा जिला कहलाता है राजस्थान का, तो राजस्थान का अलवर जिला जो है सालू प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, तो सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली जो है ये डांग क्षेत्र में सम्मिलित हैं। और सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पर है, धौलपुर में है। फिर इसके बाद आता है सूरसेन, सूरसेन किसे कहा जाता है, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कुरु क्षेत्र कौन सा कहलाता है, अलवर का उत्तरी भाग जो है कुरु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर आता है राठ क्षेत्र, अलवर और भरतपुर का वह क्षेत्र जो कि हरियाणा की सीमा से लगता है क्या कहलाता है, राठ कहलाता है। याद रखिएगा अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है जो कि हरियाणा की सीमा से लगता है क्या कहलाता है, राठ कहलाता है। फिर आता है पुष्प क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, पुष्प क्षेत्र कहलाते हैं। ये क्वेश्चन नया है, याद रखिएगा पुष्प क्षेत्र कौन से हैं राजस्थान में, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का संयुक्त रूप से पुष्प क्षेत्र कहलाते हैं। फिर आते हैं सुजला क्षेत्र, सीकर, चूरू और नागौर जो है इस संयुक्त रूप से मिलकर क्या कहलाते हैं, सुजला क्षेत्र कहलाते हैं, सीकर, चूरू और नागौर। फिर इसके बाद आता है जांगल प्रदेश, ये आप सभी को पता है, बीकानेर तथा उत्तरी जोधपुर जो है जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर आता है दरियण, जैसलमेर जिले का बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र जहां जनसंख्या न के बराबर बिल्कुल नहीं है क्या कहलाता है, दरियण कहलाता है। फिर इसके बाद आता है मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। कुरु क्षेत्र की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मालव जनपद की राजधानी थी नगर, और ये नगर कहाँ पर है, टोंक में। और शिवी जनपद की राजधानी थी नगरी, चित्तौड़। ये नगर नगरी में कंफ्यूज मत होना, मालव जनपद की राजधानी है नगर टोंक, ये अपन सभ्यताओं में पढ़ लेंगे। फिर आता है शिवी जनपद की राजधानी है नगरी, चित्तौड़। तो ये आपका हो गया टॉपिक कंप्लीट। बयाना का प्राचीन नाम था श्रीपंथ, ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेश पट्टन, झालरा पाटन का प्राचीन नाम है ब्रजनगर, सांचौर का प्राचीन नाम है सत्यपुर और धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था, कोठी। यह आपका टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।